अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं, तो क्या तुम उन्हें हराने के लिए तैयार हो? नहीं, क्योंकि तुम उनकी योजनाओं को पहले से नहीं जानते। लेकिन अगर तुम्हें उनके हर कदम का अंदाजा हो और वे तुम्हारी असली मंशा से अनजान रहें, तो जीत तुम्हारी होगी। सुनो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर वही बनता है जो अपनी असली योजना को कभी जाहिर नहीं करता। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तो वे तुमसे डरेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी मंशा जाहिर कर दी, तो तुम पहले ही हार चुके हो। नेपोलियन, स्टीव जॉब्स और सबसे खतरनाक लीडर्स की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वे कभी अपनी असली रणनीति को दुनिया के सामने नहीं लाते थे। अगर तुम भी दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यह नियम तुम्हारे लिए है। अपनी मंशा को कभी जाहिर मत करो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे यह नियम तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकता है, ऐतिहासिक उदाहरणों से लेकर असली जिंदगी की रणनीतियों तक। तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यह जानकारी तुम्हारे दिमाग और गेम दोनों को बदल देगी। अपनी असली मंशा को गुप्त रखो, तभी तुम सच में शक्तिशाली बन सकते हो। अगर तुम दुनिया पर राज करना चाहते हो, तो कभी भी यह मत बताओ कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। जब लोग तुम्हारी योजनाओं को समझ नहीं पाते, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं, डरते हैं और गलत अनुमान लगाते हैं। यही तुम्हारी असली ताकत होती है। यह नियम इतना शक्तिशाली क्यों है? अगर तुम्हारे दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी या यहां तक कि दोस्त भी जान जाएं कि तुम क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी असली योजना को छुपा कर रखते हो, तो वे भ्रम में रहेंगे और तुम उन्हें आसानी से मात दे सकते हो। यह नियम राजनीति, बिजनेस, युद्ध और व्यक्तिगत जीवन हर जगह लागू होता है। जो लोग इसे समझ जाते हैं, वे दूसरों को चौंकाते हैं और अपनी सफलता की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते हैं। जब लोगों ने अपनी मंशा छुपाई और जीत गए, नेपोलियन बोनापार्ट, मास्टर ऑफ डिसेप्शन, नेपोलियन को इतिहास में सबसे महान सेनापतियों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वह कभी भी अपनी असली मंशा को जाहिर नहीं करता था। जब वह युद्ध में उतरता, तो दुश्मन सोचता कि हमला किस दिशा से होगा, लेकिन नेपोलियन जानबूझकर गलत संकेत भेजता ताकि दुश्मन भ्रम में रहे। एक बार जब उसने ऑस्ट्रियाई सेना से लड़ाई लड़ी, तो उसने दिखाया कि वह पीछे हट रहा है। ऑस्ट्रियाई सेना को लगा कि नेपोलियन हार मान रहा है, लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था। जैसे ही ऑस्ट्रियाई सेना ने ढील बरती, नेपोलियन ने अचानक हमला कर दिया और जीत हासिल की। अगर लोग तुम्हारी योजना को समझ नहीं पाते, तो वे कभी भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। स्टीव जॉब्स और एप्पल की सीक्रेट स्ट्रेटजी। स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी। जब आईफोन लॉन्च हुआ, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा। अगर स्टीव जॉब्स पहले से बता देता कि वह एक ऐसा फोन बना रहा है जो कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकता है, तो सैमसंग और नोकिया पहले ही अपनी रणनीति बना लेते। लेकिन उसने सब कुछ गुप्त रखा, और जब आईफोन लॉन्च हुआ, तो पूरी दुनिया चौंक गई। जब अब तुम अपनी योजना को गुप्त रखते हो, तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। अल कापोन, माफिया का गेम प्ले। अल कापोन अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी क्रूरता नहीं, बल्कि उसका माइंडसेट था। उसने कभी भी लोगों को यह नहीं बताया कि उसका अगला कदम क्या होगा। पुलिस, दुश्मन गैंग और यहां तक कि उसके अपने साथी भी उसकी असली योजना को नहीं समझ पाते थे। कभी भी एक ही रणनीति को बार बार मत अपनाओ। लोगों को भ्रम में रखो, ताकि वे तुम्हारे इरादों का अंदाजा ना लगा सकें। अपनी असली मंशा को छुपा कर रखो और सही समय पर एक ऐसा झटका दो जिससे लोग संभल ही ना पाएं। जो लोग अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, वे सबसे शक्तिशाली बनते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम अपनी मंशा को उजागर करना पसंद करते हो या इसे गुप्त रखना चाहते हो? कमेंट में बताओ। अगर यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।